अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये एक साबित शुदा हकीकत है कि तारीख़ इंसानी एक ऐसा दिलचस्प मजमून है जो ना सिर्फ हमें ज़माना माजी से आशना करता है बल्कि अपने अंदर कई दर्स हाय इबरत भी रखता है। जबकि इसके साथ साथ औलाद आदम की नस्ल नौ इस बात से भी आगाह होती है कि नस्ल इंसानी ने अपने बचपन से लड़कपन और फिर जवानी तक का सफर तय करते हुए अब तक कितनी तारीक और रोशन घाटियों को अबूर किया। और यही वो सफर हयात है जिसने खुद इंसानियत और इसके जमीनी मस्कन के खदोखाल को संवारने में अपना किरदार अदा किया। जबकि जमाने कदीम की तारीख को अगर देखा जाए तो इसमें कई एक ऐसे दिलचस्प और हैरान कुन किरदार और वाकयात भी मिलते हैं जिनको अगर हाल के आईने में देखा जाए तो अक्ले इंसानी मैवे हैरत रह जाती है कि क्या ये भी इम्कानात में से है। दोस्तों, आज हमने अपनी कौमी जुबान में दुनिया के उन अजीबो गरीब वाकयात को अपने नाज़रीन तक पहुंचाने का बेड़ा उठाया है जो अब तक आम आदमी की निगाहों से पोशीदा चले आ रहे हैं। सो आज की ये वीडियो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें हमने तारीख इंसानी के एक तवीलुल कामत शख्स का इंतखाब किया है जिसका कद आज के आम इंसान के मुकाबले में कई गुना ज्यादा तवील था। बल्कि औस बिन अनक वो शख्स है जिसने अल्लाह के जलाली पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में शैतान का किरदार अदा किया और बिलाखिर उन्हीं के हाथों जहन्नुम रसीद भी हुआ। और सबसे मोतबर रिवायत जो कि हमें तलमूद में मिलती है कि मुताबिक जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन का कला कमा करने के बाद उस नगरी से निकले तो इसके बाद आपकी जंग दुनिया के उस तवीलुल कामत शख्स से हुई। लेकिन याद रहे कि अगरचे मुसलमानों में भी इस बारे में कोई बहुत ज्यादा मुखालफत नहीं पाई जाती, मगर इसके बावजूद इसका जिक्र कहीं भी कुरान में नहीं मिलता कि इसे सनद माना जा सके। अलबत्ता अहदनामा कदीम के मुताबिक इस शख्स जिसका नाम औज बिन अनक था, जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की साहबजादी सफूरा के बतन से पैदा हुआ, और इसके तवील कद के बारे में कहा जाता है कि ये 3300 फुट ऊंचे कद का हामिल था, जबकि इसकी उम्र 3500 साल बताई जाती है। और अगर ये सच है और इससे इख्तिलाफ करने की जसारत भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इसका जिक्र कस्सुल अंबिया और दीगर इस्लामी किताबों में भी मौजूद है, तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि ये दुनिया का वाहिद इंसान था जो कि अगरचे मुशरिकाना अकायद का मालिक था, लेकिन बाज मुहक्किकीन के मुताबिक वो तूफान नू में भी अपनी दराजी कद की वजह से महफूज रहा। लेकिन ये बात हमारी अक्ल महदूद तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि तूफान नू तारीख आलम का वो वाक़या है जिसमें सिर्फ वही जीरू जिंदा बच सके जो साहिबाने ईमान होने की वजह से कश्ती नू के शाह सवार थे, और अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की बदौलत उन्हें गर्के आब होने से बचा लिया। अलबत्ता इसके तवील कद को देखते हुए इसके बारे में मिलने वाली दीगर रिवायात को तस्लीम करना पड़ेगा कि वो अपने इस गैर मामूली लंबे कद की वजह से साहिल समंदर पर बैठकर इसकी तय से मछलियां पकड़ता और सूरज की धूप में उन्हें भून कर खा लेता था। मोहतरम नाज़रीन, और आके तारीख इस बात की गवाही देते हैं कि जब फिरौन दरिया नील की मुंह जोर लहरों की नजर हुआ, जिसके बाद बनी इसराइल को उसके मजालिम से निजात मिल गई, तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि मूसा बनी इसराइल के 12 कबाइल में उनके सरदार मुकर्रर कर दो और मुल्क शाम को जालिम और जाबिर लोगों से पाक करो। आपने इसके लिए ना सिर्फ 12 सरदारों का तयन कर दिया बल्कि उन्हें शाम की खबर लेने के लिए भेजा ताकि जिहाद के तकाजे पूरे किए जा सके। और जब वो 12 सरदार वहां पहुंचे तो उन्होंने एक निहायत ही तवीलुल कामत शख्स को देखा जिसका कद गैर मामूली तौर पर ज्यादा था। उसने उन्हें अपने हाथों में जकड़ लिया और रिवायत के मुताबिक अपनी बीवी को दिखाते हुए तंजन कहा कि ये देखो, ये लोग मेरे कत्ल के लिए आए हैं। और इसने इन सब को अपने पांव में मसल देने का इरादा किया। इतने में उसकी बीवी ने कहा कि ये कमजोर लोग भला तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं, सो इनको कत्ल करने की बजाय इन पर रहम खाओ और इनको छोड़ दो, ये खुद ही वापस चले जाएंगे। सो उसने ऐसा ही किया, और जब उन्होंने वापस आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सारी आप बीती सुनाई तो उन्होंने फरमाया कि इस वाक़े का जिक्र तुम अपनी कौम से मत करना, वरना वो बुज़दिली का मुजाहिरा करते हुए जिहाद से गुरेज करना शुरू कर देंगे। उन्होंने अगरचे आपसे ये वादा कर लिया, लेकिन सिर्फ 2 सरदार ही अपने इस वादे पर कायम रह सके, जबकि बाकी 10 ने अपनी कौम को हकीकत बतलाकर खौफजदा कर दिया। आपने अपनी कौम को जब अल्लाह का हुक्म याद दिलाया और उन्हें जिहाद का हुक्म दिया तो उन्होंने कहा कि मूसा, इतनी ताकतवर कौम के साथ हम नहीं लड़ सकते, लिहाजा उनका मुकाबला तुम और तुम्हारा खुदा ही कर सकते हैं। जिस पर आपने उनके हक में बद्दुआ फरमाई
और वो 40 साल तक एक वादी में भटकते रहे, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम खुद औस बिन अनक के मुकाबले के लिए शाम पहुंचे। और जब उसने आपको देखा तो पहले उसने एक तंजिया हंसी के साथ आपका इस्तकबाल किया और कहा कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम मेरा मुकाबला कर सको, और इसके बाद उसने खुदा न खास्ता कत्ल की नीयत से आप पर हमला कर दिया। कहा जाता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कद भी 40 फुट ऊंचा था और आपने छलांग लगाकर एक पत्थर पर चढ़ते हुए मजीद 40 फुट उछलकर उस पर वार किया, जो कि उसके टखने को छू सका, लेकिन यह जख्म उसके लिए कारी साबित हुआ और वो गिरकर मर गया। जिस पर जनाब मूसा ने अल्लाह के सामने सजदा शुक्र अदा किया कि इसकी रहमत के सहारे उन्होंने इस दुश्मन खुदा को जहन्नुम वासिल किया है। दोस्तों, इससे आगे की दास्तान और भी ज्यादा दिलचस्प है, जिसके मुताबिक इसकी लाश को ठिकाने लगाने वाला कोई भी न था, और यूं भी इतने अजीमुल जुस्सा शख्स की कब्र खोद कर दफन करना कोई मुमकिनुल अमल काम नहीं था। सो रिवायात के मुताबिक इसकी लाश कितना अरसा वहां पड़ी रही और वक्त गुजरने के साथ साथ इसके जिस्म के गोश्त को जानवरों और परिंदों के गौल खा गए, जबकि इसकी रीढ़ की हड्डी एक पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर गई, जिसको बिल आखिर दरियाए नील के ऊपर रखकर एक तवील अरसे तक पुल का काम लिया जाता रहा। नाज़रीन गिरामी, उधर बनी इसराइल ने जब महसूस किया कि अल्लाह के नबी नाराज होकर चले गए हैं, तो उन्होंने आपके पीछे जाने का इरादा किया, और जब रात भर चलने के बाद उन पर खुला कि वो अब तक वही हैं जहां से चले थे, तो हैरान रह गए और समझ गए कि ये उनके उसी गुनाह की सजा है जो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हुक्म अदूली की, और फिर कुतुब आसमानी की शहादत के मुताबिक अपने आप को अल्लाह की लाडली मखलूक कहने वाली बनी इसराइल को 40 साल तक उस वादी में भटकना पड़ा। नाज़रीन गिरामी, अगरचे अक्ल सलीम के लिए इस वाक़े के तमाम मंदरजात को हजम करना मुमकिन नहीं लगता, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि तारीख के दामन में और भी कई ऐसे वाक़यात हैं जिनको सिर्फ अकीदत और अल्लाह के हर अमल पर कादिर होने की बदौलत तस्लीम करना पड़ता है, और इस बात पर हर किसी का इत्तेफाक है कि ये दुश्मन खुदा यानी औस बिन अनक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों ही जहन्नुम वासिल हुआ था।